हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुजरात की भूतिया बिल्डिंग, हॉन्टेड बिल्डिंग ऑफ गुजरात हॉरर स्टोरी। गुजरात के सूरत शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान सी जगह है जिसे लोग अब मौत की बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। यह इमारत पहले एक आलीशान अपार्टमेंट प्रोजेक्ट था जिसे एक नामी बिल्डर ने शुरू किया था। शुरुआती कुछ महीनों में यहाँ का काम तेजी से चलता रहा, लेकिन फिर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त वहाँ काम करने वाले मजदूरों को किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती। कोई अदृश्य ताकत सीढ़ियों पर भागती नजर आती और कई मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने एक साया देखा जो दीवारों से होकर गुजर जाता था। पहले तो सबने इन बातों को अंधविश्वास माना, लेकिन फिर एक एक मजदूर की रहस्यमयी तरीके से मौत शुरू हो गई। कोई गिरकर मरा, किसी का गला घोट दिया गया और किसी ने खुद को जला लिया। बिल्डर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार बिल्डिंग का काम रोक दिया गया और जगह को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद कुछ लड़कों ने यूट्यूब के लिए एक हॉरर व्लॉग बनाने की सोची और इस बंद बिल्डिंग में घुस गए। कैमरा ऑन करके जब उन्होंने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर कदम रखा तो उनमें से एक लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए मर गया। बाकी लड़कों को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। वे किसी तरह भागकर बाहर निकले, लेकिन जो मरा था उसके शरीर की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके शरीर को नोचा हो, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को चीर डालता है। कुछ आसपास के लोगों का मानना है कि इस बिल्डिंग की जमीन पर पहले एक पुराना तांत्रिक अड्डा था, जहां एक औरत को जिंदा जलाकर उसकी बलि दी गई थी। वह औरत कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि एक प्रेतनी थी जिसने उस तांत्रिक से बदला लेने के लिए आत्मा बनकर वापसी की। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और जो भी उस इमारत की दहलीज पार करता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई रात के 3 बजे वहां जाए तो एक औरत की साड़ी हवा में उड़ती हुई दिखती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और फिर वो हवा में खुल जाती है, लेकिन उसकी चीखें ज़मीन को थर्रा देती हैं। यह कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है, क्योंकि एक स्थानीय पत्रकार ने कुछ साल पहले वहां जाकर स्टोरी कवर करने की कोशिश की थी। उसका कैमरा तो कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी डेड बॉडी छत से लटकी हुई मिली, आंखें फटी हुई और मुंह में मिट्टी भरी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का कारण अज्ञात मानसिक डर बताया, जो किसी भी मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर की बात थी। तब से किसी पत्रकार या पुलिस वाले ने उस बिल्डिंग की ओर रुख नहीं किया, न ही उस बिल्डिंग पर रिसर्च करने की कोशिश की। अब यह बिल्डिंग यूं ही वीरान खड़ी है, लेकिन वहां रात में गुजरते किसी भी व्यक्ति को कोई न कोई साया दिख ही जाता है। कभी खिड़की से जागती आंखें, कभी सीढ़ियों पर खुद को खींचता हुआ कोई विकृत शरीर। यह इमारत अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं रही, यह एक जिंदा खौफ बन चुकी है। कहते हैं जो भी इसके अंदर गया उसकी आत्मा यही कैद हो गई, और रात में जब हवाएं चलती हैं तो दीवारों से रूंधन और प्रेत हंसी की गूंज निकलती है। यह एक ऐसी डरावनी और खूनी कहानी है जिसने भी सुना है उसकी नींद उड़ गई है, और जिसने भी इसे जिया है वह इस दुनिया में नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।